अज़मा बीबी, आपकी तरफ आता हूँ। सरहद के साथ जो भारतीय इलाके हैं वहाँ पे वो आजकल एयर डिफेंस की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो एयर डिफेंस की एक्सरसाइजेज हमें भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले निशाने के ऊपर मुरीद के आया, फिर भावलपुर आया, तो हमें कुछ अपनी प्रिपेयर्डनेस भी उसका लेवल एलिवेट करने की ज़रूरत है कि दोबारा शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करें, तो हम उनको मौका ना दें कि वो हमारे शहरों को हिट कर सकें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी जो चिश्ती साहब ने कहा उसकी सिर्फ जो है 2-3 जुमले उसमें इजाफा करते हुए जो सवाल आपने किया था, देखिए ये पहला अटैक जो इंडिया ने वो 6 और 7 की दरमियानी रात को किया, और हमने उसका जो जवाब है वो उनको 10 मई को दिया। तो हमने वी शोड रिस्टेन टिल 3 डेज़, और बल्कि आपको पता है कि वो बात भी शुरू हो गई थी, हम इनको जवाब क्यों नहीं देते। उन दिनों में वो बार बार जो है वो ड्रोन भी अटैक्स कर रहे थे और मुख्तलिफ़ शहरों को वो कर रहे थे, बट हमने सिर्फ 4 घंटे का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिएक्शन दिया, और रिएक्शन भी उन जगहों पे दिया जहाँ से हमारे शहरों के अंदर जो है वो मिज़ाइल दागे जा रहे थे, या जिन एयर बेसिस के ज़रिए या जिन जगहों से जो है वो हमारे लिए ड्रोन जो है हमारे इलाकों को, हमारे शहरों को तबाह करने के लिए भेजे जा रहे थे, तो वो उन जगहों को जो है वो सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को जो है वो हमने टारगेट किया। दूसरी तरफ इंडिया ने जो है वो सिविलियंस को टारगेट किया, और वहाँ आपको पता है कि हमारे मासूम बच्चे, औरतें, जवान, मर्द सब शहीद हुए हैं इस सारी जो है वो प्रोसेस के अंदर। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए वो तो पागल हो चुका है मोदी जिसका नाम है, और वो देखिए ना, वो उसको जो बाहर का इलेक्शन है वो उस इलेक्शन के अंदर वो पहले इस सुबकी के साथ जो उसको इस वक्त क्या जो इंडियन इंटेलिजेंशिया है, क्या मीडिया है, क्या पब्लिक है, क्या अपोजिशन पार्टीज़ है, मैंने उसकी अपनी अंदर पार्टी के अंदर भी जो है वो लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये इस तरह जो जिस तरह शिकस्त खाई है उसने पाकिस्तान से, उसके ऊपर वो उसको अब जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही। तो वो कभी वो कहता है जवान जो है वो रोटी खा लें पाकिस्तानी, वरना मेरी गोली तो है, कभी वो कुछ कर रहा है। तो वो एक अपनी कौम को जो है ना, या अपने लोगों को पागल बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जिंदा, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पैक करके भिजवाया जा चुका है इंडिया, बड़ी उसकी आखिरी रसूमात बड़े तरीके से जो है वो सरंजाम पा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बिहार इलेक्शन के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है और हम तैयारियां कर रहे हैं। सो ये बात तैयारियों के साथ साथ जहाँ कहा जाता था कि चौथी बड़ी इकॉनमी है, हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा बड़ी उसके पास फ़ौज है, तो वो अल्लाह पाक ने साबित किया कि जो नेक नियति और अगर आप एग्रेसर नहीं हैं तो अल्लाह पाक की मदद भी आपको मिलती है। और वो उसने सारी तैयारी करके भी उसने क्या कमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है उसने क्या कमाया ये सबके सामने। और आज पाकिस्तान की ये जो जवाब है ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दुनिया में कोट किया जा रहा है। तो ये वो दिखाने के लिए मशके वो कर रहा है। हम भी तैयार हैं, ऐसा नहीं है, वो भी करनी चाहिए और उनकी कैपेबिलिटीज भी बिल्ड करनी चाहिए शहरों के अंदर, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो पागल होगा लेकिन पागल ने एक दफ़ा हमला किया दोबारा भी कर सकता है, तो उसके लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस है जी। मैं देखिए ये हमारी जो पाक फ़ौज है वो जो उन्होंने जवाब कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो 4 घंटे के अंदर दिया, तो उन्होंने अगले 400 साल की भी तैयारी इनके लिए की हुई है, और वो अपनी जो मशकें हैं हो सकता है वो कर रहे हों, और वो कोई हर वक्त बताना और दिखाना जरूरी नहीं होता। तो आपकी हुकूमत को करनी चाहिए ना जी, वो हर वक्त हर तरह के सिविल डिफेंस की तो आपको जी वो भी हम कर रहे हैं, जी वो भी हम कर रहे हैं, की तो गवर्नमेंट को करनी है। सिविल डिफेंस बिल्कुल इस वक्त एक्टिव है जी, सिविल डिफेंस भी बिल्कुल एक्टिव है इस वक्त। और जब ये हम पे उसने पहला अटैक किया था उसके 48 घंटे के अंदर अंदर 50,000 शहरियों को जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर सिविल डिफेंस की तरबियत दे दी गई थी। हमारे रेस्क्यू इदारे हों, हमारा सिविल डिफेंस हो, वो पूरी तरह जो है वो एक्टिव है, और हम जो है वो बाकायदा पूरी तरह अपनी पाक फ़ौज की जो है वो हर तरह तैयारी में उनके साथ हैं, और कहीं भी हमें जो है वो हमारा दुश्मन जो है वो हमें कभी गफलत में नहीं पाएगा, चौकन्ना इंशाअल्लाह ताला।